कहते हैं मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता, अगर लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा के युवाओं ने। नायब सैनी सरकार में इस गांव से अब तक करीब 250 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा की पहचान अब सिर्फ खेती से नहीं बल्कि नौकरी पेशा युवाओं से भी होने लगी है। यहाँ बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है जहाँ स्कूल और कॉलेज से लौटकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। महिलाएं और बुजुर्ग भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। 2014 से शुरू हुआ योग्यता के आधार पर नौकरी देने का संकल्प अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में और तेज हुआ है। हाल ही में आए ग्रुप सी के नतीजों में सिर्फ रिसालिया खेड़ा से 40 से ज्यादा युवाओं का चयन हुआ है। युवाओं का कहना है कि न पर्ची दी न खर्ची, केवल मेहनत की। बुजुर्ग ने बताया कि पहले बहुत मुश्किल थी, अब बच्चों ने मेहनत की है, सरकार ने मदद की है, गांव की तस्वीर ही बदल गई। तो हमारे गांव के बच्चे शुरू से ही जी इस कोचिंग के अंदर बड़ा इनका इंटरेस्ट होता है और नौकरी लगने के बाद इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब लगभग हमारे गांव में कम से कम 250 बच्चे हैं जी, जो अलग अलग दिल्ली भी सर्विस करते हैं, राजस्थान में भी, पंजाब में कोई नौकरी निकलती है, 1-2-4 बच्चे उनमें से सिलेक्ट होते हैं जी। तो गांव का रुझान बहुत बढ़िया है जी बच्चों का, और बगैर खर्ची और बगैर पर्ची एक पैसा भी नहीं लेते दिया किसी ने भी। ये गरीब बच्चे बैठे इनके लड़के और लड़कियां। मैं गौशाला को पहले धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव में गौशाला रिसालिया खेड़ा की सिरसा जिले का रहने वाला हूँ और हरियाणा सरकार में मैं स्वीकार करता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और बाकी पूजा को नौकरी मिली है और गरीब परिवार की जी। बोलो, क्या आपने सपने में सोचा था? ना जी, सपने में कौन है जी, आपने तो नौकरी दिहाड़ी मजदूरी करके बच्चा को पढ़ाया है और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कि हमारे यहाँ पे गांव में बहुत नौकरी लगे हैं, सरकारी नौकरी लगे हैं। अभी हमारे गांव की सुविधा बहुत ही अच्छी सुविधा है। हर एक लाइब्रेरी बहुत है, यहाँ पे पढ़ने की सुविधा है। हर एक बच्चे हैं जो नई नई पोस्ट में जाते हैं और वहाँ पे नौकरी करते हैं। मेरे घर में भी 2 भाई मेरे नौकरी लगे हैं। मेरे वैसे मम्मी पापा मेरे हैं, बल्कि उनके मम्मी पापा नहीं है, वो हमारे साथ ही रहते हैं। छोटे थे तब के भी नहीं है, वो हमारे साथ ही पढ़े लिखे हैं। सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। नॉर्मल लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ पे सुबह शाम रात को लेट आते थे और पढ़ते थे। मेरे पापा है वो खेती करते हैं, खेती का काम करते हैं। घर एकदम मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पढ़ाने का खर्चा भी बहुत था, मगर मेरे पापा जी ने उन्हें पढ़ाया, मेरे दादाजी ने, दादी सब ने मुझे पढ़ाया और आज वो कामयाब। चयनित युवा ने संघर्ष की गाथा बताई। कहा, हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, ऑनलाइन क्लास अटेंड की, कोई सिफारिश नहीं थी, मेहनत और ईमानदारी से हम नौकरी पा सके। मैंने 2022 में SKR का एग्ज़ाम दिया था, CET का, तो वो क्वालिफाई हो गया। फिर वैकेंसी आई, जैसे मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो मेरा क्लर्क में राकेशा सेंटर कोऑपरेटिव में सिलेक्शन हो गया। तो मैं इस सरकार का थैंक्स करना चाहती हूँ। पहले तो मैं घर पे ही थी वैसे, तो अब यहाँ जॉब लगी हूँ तो बढ़िया चल रहा है वैसे तो सारा। परिवार की स्थिति पहले कैसी थी, अब कैसी? पहले भी अच्छी थी, अब चलो और अच्छी है, बढ़िया है सारा कुछ। तो जॉब पाने के लिए आपने किसी को कोई ऑफर भी दिया? नो सर, बिना पर्चे बिना खर्चे सिलेक्शन हो गया मेरा, कोई शिकायत नहीं है। मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था और 1 साल के बाद मैंने 2-3 बार अप्लाई किया SKR में। तीसरी बार मेरा नंबर पड़ा है, वो भी मेरा CET का पेपर D ग्रुप का क्लियर होने के बाद। तो जॉब अच्छी चल रही है। एज ए क्लर्क कम डाटा इंटरप्रेटर की मैं जॉब कर रहा हूँ और बढ़िया चल रहा है जी, और सैलरी भी ठीक है कुल मिला के। इस गांव के युवा हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान और यूपी में भी सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बीजेपी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची का जो नारा दिया था उसे सच्चाई में बदल दिया है। गांव अब आदर्श बन गया है, जहां गरीब परिवारों के युवा मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। परिजन ने कहा कि हमारे बेटों को नौकरी मिली, अब घर में सुख आया है, पहले गुजारा भी मुश्किल से चलता था।
मैं बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन बच्चे पढ़ लिखे नौकरी लग गए हैं। इन गरीब परिवार थे हमारा, अब हमारे बच्चा लग गए तो हमारी स्थिति अच्छी हो गई। बिना खर्ची बिना पर्ची हमारे बच्चे पढ़े थे और कोई भी इतनी नहीं थी हमारी पहुंच भी, हमारे बच्चे को बहुत सारे पैसे दे भी हम नौकरी लगे। लेकिन बच्चों की मेहनत वो शुक्रिया अदा करती हूँ मैं गौशाला के लिए। गौ माता की मेहरबानी से हमारा गाँव बहुत बढ़िया है अभी रिसालिया खेड़ा, और बच्चे भी बहुत बढ़िया है। स्थिति पहले थी हमारी खराब थी, पढ़ने लायक टाबर भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति भी हम पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब बहुत बढ़िया है, अभी दोनों बच्चे जॉब में लग गए और बढ़िया है अभी। अब मैं सारा गांव को और सभी को मैं धन्यवाद देती। दिहाड़ी करता खेती बाड़ी अब बहू लगी है तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। कोई पर्ची कोई पीछो टको नहीं है, आपकी मेहनत से नौकरी लगी है। रिसालिया खेड़ा के आसपास के गांवों रामगढ़, दारेवाला, बिज्जूवाली में भी कई युवाओं का चयन हुआ है। ग्रामीणों का मानना है कि अब सिफारिश या घूस का जमाना खत्म हो चुका है। पहले तो पर्ची डलवानी पड़ती थी, अब बस पढ़ाई करो और नौकरी मिलती है। गांव वालों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। उनका दावा है कि गरीबों के लिए जो काम बीजेपी सरकार ने किया वो पहले कभी नहीं हुआ। बिना खर्ची के हमें नौकरी दी, अब हमारा जीवन बदल गया है। मेरी पोस्ट अभी सिरसा PWD B&R इलेक्ट्रिकल में है जी। मैंने 2023 में फॉर्म अप्लाई किया था जी। 2024 फरवरी में मेरी जॉब लगी थी। इस दौरान ना ही तो मैं किसी दलाल के संपर्क में आया और ये जो भर्ती हुई वो बिल्कुल क्लियर हुई थी, तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के। मैंने 10th +2 IT पे जो मेरी जॉब लगी थी, अब मेरे बेसिक पे 25,500 है जी। इस दौरान मेरे परिवार ने भी जॉब लगने से पहले मेरे परिवार ने अच्छा साथ दिया। मेरा परिवार भी साधारण था, अब मेरी स्थिति अच्छी हुई है जी। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बिना पर्ची और बिना खर्ची के भर्ती करवाने के लिए मेरा परिवार सोच भी नहीं सकता था कि हमारे परिवार में भी कोई बच्चा सरकारी जॉब लगेगा। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ। तो ये थी कहानी रिसालिया खेड़ा गांव की, जिसने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इतिहास रच दिया है। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तियार सिंह की रिपोर्ट।